नमस्कार। आज हम अनकोडिफाइड हिंदू लॉ की गहराइयों में उतरेंगे, यानी वो कानून जो सदियों पुरानी परंपराओं, ग्रंथों और अदालत के फैसलों से बने हैं। अब ये टॉपिक लॉ स्टूडेंट्स के लिए जितना जरूरी है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। एक बड़ा सवाल, क्या संपत्ति परिवारों को तोड़ती है या फिर क्या कानून उन्हें जोड़ने का काम करता है? आइए आज इसी सच की परख करते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले गिफ्ट्स यानी दान का कानून, फिर पार्टीशन यानी पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, उसके बाद डेथ्स और स्त्रीधन यानी आपके दायित्व और अधिकार, और आखिर में एंडाउमेंट्स, जब संपत्ति ईश्वर के नाम की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट से, गिफ्ट यानी दान। ये बस एक इंसान द्वारा अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को देने की प्रक्रिया है, लेकिन सिंपल होने के बावजूद इसके भी अपने कानूनी दायरे हैं। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 जो हिंदू लॉ पर भी अप्लाई होता है, गिफ्ट को बिल्कुल साफ साफ डिफाइन करता है। एक वैलिड गिफ्ट के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहला, प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए। दूसरा, ये अपनी मर्जी से दिया जाना चाहिए। तीसरा, इसके बदले कोई पैसा ना लिया गया हो। और चौथा, लेने वाला देने वाले के जीते जी उसे एक्सेप्ट कर लें। ये चारों शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। अच्छा, अब सवाल उठता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, आप अपनी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। बिल्कुल, एक महिला अपना स्त्रीधन दे सकती है, उसका पूरा हक है। एक पिता पुण्य के कामों के लिए परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा दान कर सकता है। हाँ, एक बात जरूर याद रखें, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा गिफ्ट करते वक्त बाकी सदस्यों के मेंटेनेंस के अधिकार पर आंच नहीं आनी चाहिए। गिफ्ट के साथ शर्तें भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन हर शर्त लीगल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें मैं ये जमीन तुम्हें देता हूं पर इसकी कमाई से तुम अपनी मां का ख्याल रखोगे, ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर आप कहते हैं ये जमीन तुम्हारी पर तुम इससे कभी बेच नहीं सकते, तो ये शर्त ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 10 के हिसाब से वॉइड यानी बेकार हो जाएगी। गिफ्ट वैलिड रहेगा पर शर्त रद्द हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और परिवार की एक बड़ी और अहम प्रक्रिया की बात करते हैं, पार्टीशन। ये वो कानूनी प्रक्रिया है जिसके बाद कहते हैं ना, परिवार में दीवार खिंच जाती है और जॉइंट प्रॉपर्टी अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो 2005 का क्रांतिकारी बदलाव है। 2005 से पहले सिर्फ बेटे ही को-पार्टनर्स होते थे, जिनका जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार होता था। लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद अब बेटियां भी जन्म से को-पार्टनर हैं। उन्हें भी बेटों के बराबर एन इक्वल राइट है पार्टीशन मांगने का। तो पार्टीशन होता कैसे है? इसके 4 मुख्य तरीके हैं। सबसे पहला और आसान, आपसी सहमति से, बाय एग्रीमेंट। दूसरा, कोई एक को पार्टनर नोटिस देकर अलग होने की इच्छा जाहिर कर दे। तीसरा, अदालत का दरवाजा खटखटाकर कोर्ट में सूट फाइल करके। और चौथा, बाय कंडक्ट, यानी जब परिवार के लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ही अलग अलग करने लगें तो कानून मान लेता है कि पार्टीशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की। एक तरफ हैं वित्तीय जिम्मेदारियां यानी डेट्स, और दूसरी तरफ है महिलाओं के विशेष अधिकार यानी स्त्रीधन, कर्ज और अधिकार। 2005 से पहले पायस ऑब्लिगेशन का एक सिद्धांत था। इसके मुताबिक बेटों का यह धार्मिक कर्तव्य था कि वो अपने पिता के नॉन इमोरल कर्ज को चुकाएं, भले ही पुरखों की जमीन बेचनी पड़े। लेकिन 2005 के बाद ये सिद्धांत खत्म कर दिया गया। अब बेटे हो या बेटियां, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उस हद तक है जिस हद तक उन्हें अपने पिता से विरासत में प्रॉपर्टी मिली है, कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं। इस अंतर को बिल्कुल साफ समझ लीजिए। स्त्रीधन और दहेज में जमीन आसमान का फर्क है। स्त्रीधन वो तोहफे हैं जो एक महिला को शादी से पहले, उसके दौरान या बाद में अपनी खुशी से दिए जाते हैं। ये उसका हक है और वो इसकी मालिक है। जबकि दहेज लड़के वालों की तरफ से शादी की शर्त के रूप में मांगी गई प्रॉपर्टी है। ये एक सामाजिक बुराई है और कानूनन एक गंभीर अपराध है। प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी। उन्होंने साफ कहा, एक हिंदू विवाहित महिला अपने स्त्रीधन की संपूर्ण मालिक है और वो इसके साथ जैसा चाहे वैसा कर सकती है। इसका मतलब साफ है, अगर पति या उसके रिश्तेदार स्त्रीधन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बनता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी विषय पर, एंडाउमेंट्स, यानी जब प्रॉपर्टी धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित की जाती है। एंडाउमेंट का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को धार्मिक या दान के काम के लिए डेडिकेट कर देना।
धार्मिक, जैसे किसी देवी देवता की पूजा या मंदिर के रखरखाव के लिए, और चैरिटेबल, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल या धर्मशाला बनाने के लिए। हाँ, 2 बातें जरूरी हैं। डेडिकेशन पूरा यानी एब्सोल्यूट होना चाहिए, और उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ यानी डेफिनेट होना चाहिए। तो जो मंदिर की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है उसे कहते हैं शिबाइट। सबसे जरूरी बात यह है कि शिबाइट मालिक नहीं होता। प्रॉपर्टी का असली मालिकाना हक तो मूर्ति यानी डेटी का होता है। शिबाइट सिर्फ एक मैनेजर है। वो मंदिर की मरम्मत या पूजा पाठ के लिए कर्ज ले सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी सिर्फ लीगल नेसेसिटी में ही बेच सकता है। और हाँ, वो खुद मंदिर की प्रॉपर्टी कभी नहीं खरीद सकता। चलिए, अब वक्त हो गया है एक क्विक रैपिड फायर Q&A राउंड का। हम कुछ ऐसे सवाल लेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में घूमते रहते हैं। पहला सवाल, क्या एक बार हो चुके पार्टीशन को कैंसिल करके दोबारा शुरू किया जा सकता है? जवाब है जी हां, बिल्कुल किया जा सकता है। पार्टीशन को रीओपन किया जा सकता है अगर उसमें कोई धोखाधड़ी या दबाव शामिल हो, अगर गलती से कोई प्रॉपर्टी बंटवारे से रह गई हो, अगर कोई को-पार्टनर उस वक्त मौजूद ना हो, या अगर पार्टीशन के समय परिवार का कोई बच्चा गर्भ में हो। अगला सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है। सोचिए, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने महिलाओं को उनकी सभी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बना ही दिया है, तो क्या स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट अब बेमानी या आउटडेटेड हो गया है? बिल्कुल नहीं। ये कॉन्सेप्ट आज भी बेहद जरूरी है, खास तौर पे क्रिमिनल लॉ में। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, जहां आर्थिक शोषण होता है, या इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 405, 406 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामलों में, स्त्रीधन आज भी महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। तो चलिए, अब सब कुछ 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं, एकदम क्विक रिकैप, ताकि सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएं। गिफ्ट, अपनी मर्जी से बिना पैसे के और एक्सेप्ट किया हुआ। गैर कानूनी शर्त रद्द हो जाती है। पार्टीशन, जॉइंट प्रॉपर्टी का बंटवारा। 2005 से बेटियों को बराबर का हक। डेट, पिता के कर्ज चुकाने की धार्मिक जिम्मेदारी खत्म। लायबिलिटी सिर्फ विरासत में मिली प्रॉपर्टी तक। स्त्रीधन, महिला की अपनी प्रॉपर्टी गलत इस्तेमाल करना अपराध है, और ये दहेज नहीं है। एंडाउनमेंट, प्रॉपर्टी भगवान या चैरिटी के नाम जिसे एक शेबाइट मैनेज करता है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये प्राचीन कानून आज के आधुनिक भारत में भी पूरी तरह से रिलेवेंट हैं? इस पर जरूर सोचिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप किसी नए टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।